कहने को तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस को नीचा दिखाने का केजरीवाल कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सहयोगी कांग्रेस पर भी ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पर केजरीवाल के हमलों से नाराज संदीप दीक्षित ने पलटकर कांग्रेस को ही लपेटे में ले लिया और अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन का विरोध करने वाले संदीप दीक्षित ने एक बार फिर केजरीवाल की वफादारी पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस गठबंधन के लालच में अपने सम्मान को भी नहीं बचा पा रही और लगातार अपमानित होकर केजरीवाल के आगे पीछे चक्कर लगा रही है। पार्टी के इसी दोहरी नीति से संदीप दीक्षित आहत हैं। असल में अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो करते हुए भाजपा और कांग्रेस को एक साथ लपेटा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले भी दो पार्टियां थी, दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था। दोनों पार्टियों में सेटिंग थी कि 5 साल तुम लूटो 5 साल हम लूटेंगे। जनता दुखी थी लेकिन विकल्प नहीं था। एक बार इससे नाराज होते तो एक बार दूसरे को वोट देते थे। फिर ऊपर वाले ने चमत्कार किया और एक नई पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी, कट्टर देशभक्तों की पार्टी। एक बार दिल्ली की जनता ने तय कर लिया कि इन दोनों पार्टियों को हराओ और आम आदमी पार्टी को वोट दो। केजरीवाल के इस बयान को लेकर संदीप दीक्षित ने बताया कि अब मेरी कांग्रेस पार्टी को एहसास होगा कि इस दोगले की वफादारी का आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। इससे पहले ईडी के समन को देखकर भाग खड़े हुए केजरीवाल पर संदीप दीक्षित ने तीखी टिप्पणी की थी। संदीप दीक्षित ने कहा था कि इस मामले में केजरीवाल भगोड़े की तरह भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि ईडी शराब घोटाला में कार्रवाई कर रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें आम आदमी पार्टी भी लाभार्थी दिख रही है, इसलिए उसका भी नाम शामिल किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ के मनी ट्रोल के सबूत हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली शराब नीति में बदलाव का फैसला सरकार ने लिया है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना सरकार में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर चाहे वह किसी फैसले पर दस्तखत करें या न करें। उन्होंने कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के भी सर्वेसर्वा हैं और दिल्ली सरकार के भी मुखिया हैं और अब इस मामले में पार्टी और सरकार पर जांच हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक वही हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल भगोड़े की तरह दिख रहे हैं। उन्होंने ईडी को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि मामले में कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जांच में तथ्य तय करने वाले केजरीवाल कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जांच का सामना करना चाहिए, लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने अन्ना आंदोलन के समय कहा था कि सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का संदेह होते ही जांच शुरू की जानी चाहिए। आज ये खुद ही जांच से छिपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखते हुए कहा कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इस नोटिस को बीजेपी के कहने पर भेजा गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि वे चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।